तो अभी जो नेक्स्ट है वो है पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर। अगर कोई बैंक सीआरआर को मेंटेन नहीं कर रहा तो उसे कितनी पेनल्टी लगने वाली है। तो ये देखेंगे अब हम, वो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में सबसे पहले क्या है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर रिक्वायरमेंट ऑन डेली बेसिस। ये सबसे पहले जो डेली बेसिस के ऊपर है उसमें देखेंगे। ठीक है, विच इज प्रेजेंटली 90% ऑफ सी आर आर रिक्वायरमेंट। अगर आपको 10 रुपये रखने हैं तो उसमें से आपको 90% 10 रुपये का, जो दैट इज 9 रुपये तो रखनी पड़ेंगे। ठीक है, अगर उससे नीचे चलेगी तो पेनल इंटरेस्ट लगेगा आपको उस दिन का। सो पेनल इंटरेस्ट विल बी लीव्ड फॉर दैट डे। कितने रेट के ऊपर लगेगा? 3% पर एनम अब बैंक रेट। तो बैंक रेट के ऊपर कितने का लगेगा? 3 प्लस बैंक रेट के ऊपर लगेगा एक दिन के लिए, ऑन डेट डे। ठीक है, और अमाउंट क्या होगी? बाय विच अमाउंट एक्चुअली मेंटेन फॉल शॉर्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम ऑन दैट डे। अगर उस दिन आपने 10 रुपये रखे थे, आपने 9 रुपये रखे हैं, तो 1 रुपये के ऊपर आपको पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा ऑन ₹1। कितना? एट रेट ऑफ 3 प्लस जो भी बैंक रेट है। ठीक है, by which amount actually maintain falls short of prescribed minimum on that day if shortfall, अगर shortfall continue रहा next succeeding day, अगर next day भी succeeding रहा तो जो पेनल इंटरेस्ट है वो रिकवर होगा 5% अब प्लस बैंक रेट। अगर वो सक्सीड रहा तो फिर 5% प्लस बैंक रेट के ऊपर लगेगा। ठीक है, अगर तो वो एक दिन के लिए रहा तो 3 प्लस बैंक रेट है। अगर वो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे भी चला गया तो फिर आपको 5% प्लस बैंक रेट देना पड़ेगा पेनल इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट फॉल अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये हो गया हमारा इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर ऑन एवरेज बेसिस। नेक्स्ट आ गया हमारा एवरेज बेसिस ड्यूरिंग अ फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट का क्या मतलब होता है? हर 14वें दिन। ठीक है, अगर पिछले 14 दिन का जो एवरेज है, ठीक है, पेनल इंटरेस्ट विल बी लेविड एज एनबिसेस्ड इन सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 42। ये इस एक्ट के अकाउंट, आपको पता ही है जो सीआरआर है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी रख लें, क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, इफ द एवरेज डेली बैलेंस हेल्ड, अगर एवरेज डेली बैलेंस हेल्ड एट द बैंक बाय शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, ड्यूरिंग अ फोर्थ नाइट, हाँ 14वें दिन अगर वो बिलो हुआ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड, तो पेनल इंटरेस्ट कहाँ पे लग गया? 3% अबव दी बैंक रेट। ठीक है, तो 3% अबव दी बैंक रेट ऑन द अमाउंट बाय विच सच बैलेंस फॉल शॉर्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम। ठीक है, जो 14वें दिन अगर एवरेज जो निकली है पिछले 14 की वो कम आ गई तो 3% प्लस बैंक रेट के ऊपर आपको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट सक्सीडिंग फोर्थ में, अगर नेक्स्ट 14वें दिन सच एवरेज डेली बैलेंस इज स्टिल, अगर वो फिर भी बिलो है तो जो रेट लगेगा वो वो लगेगा आपको 5%। द रेट विल बी चार्ज एट 5% अबव द बैंक रेट। ठीक है, फिर 5 प्लस बैंक रेट के ऊपर लगेगा आपको पेनल इंटरेस्ट। अगर नेक्स्ट सक्सीडिंग फोर्थ नाइट के ऊपर भी आपका जो हर नेक्स्ट 14वें दिन भी आपका अभी भी नीचे है, एंड ईच सब्सिक्वेंट फोर्थ नाइट ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस, अगर ऐसे ही चलता रहा हर नेक्स्ट 14वें में भी आपका फिर जो है कैपिटल मेंटेन नहीं हुई सी आर आर वाली, तो आपको फिर 5 प्लस बैंक रेट चार्ज होगा। अगर डिफॉल्ट स्टिल इफ अगर डिफॉल्ट उसके बाद फिर परसिस्ट कर रहा है तो जो डायरेक्टर है, मैनेजर है या सेक्रेटरी है उस शेड्यूल बैंक का, हु इज नोइंगली एंड बिलिंग willfully a party through that default shall be punishable with fine। ठीक है, अगर उसने फिर भी सेट नहीं करा तो जो डायरेक्टर है, मैनेजर है या सेक्रेटरी है उस शेड्यूल बैंक का, तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। As a one-time measure to help bank tide over disruptions caused by COVID-19, RBI decided to reduce the CRR of bank। ये कोविड के चलते उन्होंने सीआरआर को 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। ठीक है, 1% कम कर दिया था।
10 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.1%, ठीक है। 100 बेसिस का मतलब होता है 1%, ठीक है। उन्होंने 4 से 3% कर दिया ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में, जितना आपके पास डिपॉजिट पड़ा। नेट डिमांड एंड टाइम, डिमांड मीन्स जैसे जो सेविंग्स में पड़ा है, टाइम मीन्स जो एफडी में पड़ा है, तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग फोर्थ नाइट, हर 14वें दिन से, बिगिनिंग March 14, तो अगले 14 दिन ऐड कर लो, ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए उन्होंने 1% रिलैक्सेशन देती है भी, कोई बात नहीं 1% आप रिलैक्सेशन कर लो। Furthermore, taking cognizance of hardship faced by banks in terms of social distancing of staff and consequent strains on reporting requirement, RBI decided to reduce the requirement of minimum daily CRR balance। जो मिनिमम डेली था, उन्होंने जो डेली CRR करना था मेंटेन, उसको 90% टू 80% क्या कर दिया, डिसाइडेड टू कम कर दिया। रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम फ्रॉम 90% टू 80%। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, डेली आपका 90% तो मिनिमम होना ही चाहिए, उसको बैंक ने 80% तक कर दिया डेली वाले को, और जो फोर्थ नाइटली वाला था 14 दिन वाला, उसे 1% तक कम कर दिया, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग फोर्थ नाइट बिगिनिंग, दिस इज वन टाइम डिस्पेंशन। ये बस गो थ्रू हो जाना, इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। कोविड कोविड के चलते जो मीर्स दे दिए, बस ये पढ़ लेना एक बार। एक में 1% है फोर्थ नाइटली वाले में, और यहाँ पे 90% थी, उसे 80% कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। उसके बाद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश दी पर्टिकुलर सच एज डेट, अमाउंट, परसेंटेज, रीजन फॉर डिफॉल्ट, क्यों डिफॉल्ट हुआ, किस दिन डिफॉल्ट हुआ, कितनी अमाउंट से डिफॉल्ट हुआ, कितना परसेंटेज डिफॉल्ट हुआ, इन मेंटेनेंस ऑफ CRR एंड आल्सो, और क्या एक्शंस ले उसे सेट करने के लिए, ताकि वो चीज़ें फिर से रिकरेंस ना हो, रीऑकर ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा SLR। ये चीज इंटरेस्टिंग है फिर से। CRR आपने पढ़ लिया, अब SLR। इट इज शेयर ऑफ, ई भी शेयर है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का, जो बैंक्स को मेंटेन करना ही करना है, दैट मस्ट मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स, गोल्ड में, कैश में, जहां अप्रूव्ड गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड। SLR प्रिस्क्राइब करते हैं द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक मस्ट इन्वेस्ट, तो बैंक को इन्वेस्ट करना ही करना है, जो सिक्योरिटीज सरकार ने इशू करी हुई है, ठीक है। जो सरकारी सिक्योरिटीज है उनमें पैसा लगाना ही लगाना है। जो द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है, वो शैल नॉट बी लेस देन द फिक्स परसेंटेज, जो वैल्यू इन्वेस्ट करी है वो कम नहीं होनी चाहिए जितनी उन्होंने रखी हुई है। ये देखो, द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक shall not be less than the fixed percentage of net demand and liabilities in India as on last Friday of preceding fourth night, ठीक है। जो पिछले फ्राइडे फोर्थ नाइट, आपको पता होना चाहिए 14वें, हर 14वें दिन की जो रिपोर्टिंग जाती है बैंक की, ठीक है। क्योंकि आप देख लो, फ्राइडे करते हैं रिपोर्ट, तो नेक्स्ट फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे 14वां बन गया ना, एक हफ्ते से एक हफ्ता छोड़ के नेक्स्ट हफ्ता, तो उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे किस किस में रख सकते हैं, कैश में, गोल्ड वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स RBI बताएगा किस किस में आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वैलिड है, ठीक है। विल बी रेफर टू एज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसमें पेनल्टीज क्या क्या लगती हैं अगर आप लोग मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है। पेनल्टीज, इफ द कंपनी फेल्स टू मेंटेन द रिक्वायर्ड SLR, it shall be liable to pay to RBI in respect of the default the penal interest for that day at a rate of 3%। अगर एक दिन के लिए आप मेंटेन नहीं करोगे तो 3% प्लस बैंक रेट आपको पेनल्टीज लगने वाली हैं, ठीक है। अब आप बता बैंक रेट ऑन द शॉर्टफॉल, जितनी अमाउंट आपकी शॉर्टफॉल हुई है, एंड इफ डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे आपको पेनल इंटरेस्ट 5% प्लस बैंक रेट लगने वाला है, ठीक है। कितने दिनों के लिए, फॉर द नंबर ऑफ
डेज ऑफ डिफॉल्ट ऑन द शॉर्ट फाइल। अगर आपने 4 दिन रखा तो फिर आपको 5% प्लस बैंक रेट नेक्स्ट 4 दिनों के लिए लगेगा। ठीक है, वैसे ही इसका भी सेम जैसे CRR में था, मतलब अगर 1 दिन के लिए है तो 3% प्लस बैंक रेट। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट डे भी कर गया तो फिर 5%, अगर फिर नेक्स्ट डे भी कर गया फिर 5% प्लस बैंक रेट। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद रीफाइनेंस फैसिलिटीज। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू बैंक्स। जो एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है, जैसे एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, SME सेक्टर है, ठीक है, रिटेल सेक्टर है, रिटेल में आगे हाउसिंग लोन सेक्टर है, ऑटो लोन सेक्टर है। तो सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस, अगर बैंक्स उस सेक्टर में पैसा लगाएंगे तो उन्हें रीफाइनेंस मतलब पैसा वापस देने की फैसिलिटी भी उपलब्ध है बैंकों को। बस इसमें आप इतनी रखिए। अब नेक्स्ट करेंगे हम शुरू, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू बैंक RBI मॉनिटरी कंट्रोल्स रखता है। पहला क्या है, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जो पहले हमने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं वो CRR और SLR है, ये डायरेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो RBI प्ले करता है बैंकों के साथ। ठीक है, टू कंट्रोल दी लिक्विडिटी इन सिस्टम। ठीक है, और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डेली इन्फ्यूजन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी ऑन रीपरचेज बेसिस। ठीक है, सिस्टम में लिक्विडिटी डाल दी, सिस्टम में लिक्विडिटी निकाल ली। ठीक है, ऑन रीपरचेज बेसिस थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो। किसके थ्रू, रेपो के साथ। रेपो रेपो का मतलब होता है रीपरचेज, इसके थ्रू लिक्विडिटी इंजेक्शन, एंड रिवर्स रेपो के थ्रू लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। रिवर्स रेपो के थ्रू लिक्विडिटी क्या करते हैं लोग, निकाल लेते हैं। ऑक्शन ऑपरेशन कर दी, ऑक्शन कर दी। ठीक है, यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी लोगों को, जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को उनसे कैश ले लिया, मीन्स इनडायरेक्टली सिस्टम से कैश निकाल लिया। ठीक है, अंडर LAF रेपो बैंक्स कैन बोरो। रेपो में क्या होता है, बैंक्स बोरो करते हैं फ्रॉम RBI एट रेपो रेट। जो बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं RBI से पैसा एट रेपो रेट बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओवर एंड अबव दिस SLR रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रेपो में क्या है, ये रहा बैंक, ये रहा RBI। ठीक है, ये रहा आपका बैंक। ठीक है, बैंक्स बोरो करते हैं किससे, RBI से पैसा एट अ रेट ऑफ रेपो। ठीक है, तो ये है रेपो। अब आता है रेपो रिवर्स रेट। ठीक है, दिस रेट अंडर LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है। ठीक है, डिटरमिन द कॉरिडोर फॉर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इन इंटरेस्टेड इन दिस, इन टर्न दिस इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिगर मूवमेंट इन रेट्स। इसमें क्या होता है, द रेट्स अंडर द रिवर्स रेपो में क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी डिटरमिन करता है कॉरिडोर फॉर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट। शॉर्ट टर्म के लिए है सिर्फ मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेना है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या रखेंगे। इन टर्न दिस इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिगर मूवमेंट इन रेट्स, जो रेट्स में ट्रिगर करता है मूवमेंट इन अदर सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल इकोनॉमी, जो असली इकोनॉमी है। क्योंकि ऐसे थोड़ा सा अभी पता नहीं चला होगा आपको, देखते हैं सही प्रॉपरली। और ये सारी टर्म्स बहुत कॉमन हो जाएंगी अगर आप पढ़ते रहोगे, कुछ भी नहीं है ये, बहुत इजी टर्म्स हैं। बस आपको गो थ्रू होते रहना है और फ्लो के साथ फ्लो के साथ पढ़ते रहो, बस कुछ नहीं है इसमें। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें क्या है, आउटराइट सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एडिशन टू LAF तो चल ही रहा है पीछे, जो रेपो एंड रिवर्स रेपो। ओपन मार्केट में क्या है, जैसे रेडी वाला एक वो लगा लेता है, वो ओपन में हेला लगा के बैठ जाता है, अभी मैं सामान ले रहा हूँ। इसमें भी ऐसा ही है कुछ। इसमें क्या है, RBI आएगा, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके पास के कैश पड़ा है करोड़ों में,
तो उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगा भी, ये 8 हाउस सिक्योरिटी गवर्नमेंट की, इसके ऊपर आपको इतना ब्याज मिलेगा, आप हमें कैश सारा दे दो। तो इस तरीके से वो लोग कैश, जिसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं, मीडियम टर्म के लिए सिस्टम से निकाल लेते हैं। तो ऐसे ये कुछ है। आउटराइट सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आउटराइट मीन्स इन एडिशन टू एलएएफ एज अ टूल टू डिटरमिन द लेवल ऑफ लिक्विडिटी ओवर medium term. Since 2012, RBI has been using this instrument as pure LAF. ठीक है, आपको पता लग गया होगा एग्जांपल से। MSF फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, ठीक है, वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो बोरो कर सकते हैं, ठीक है, इवन बाय डिपिंग इनटू SLR पोर्टफोलियो ओवरनाइट, ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए, एट देयर डिस्क्रिप्शन अप टू 2% ऑफ देयर परस्पेक्टिव NDTL, ठीक है, जितना उनके पास डिपॉजिट पड़ा है, अगर डिपॉजिट उनके पास टोटल 100 रुपये पड़ा है तो उसका 2% मीन्स 2 रुपये, ठीक है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, 100 बेसिस मीन्स 1%। अब जो रेपो रेट चल रहा है, जो भी 1% प्लस रेपो चल रहा है 4%, तो 1+4 5% के ऊपर अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अगेंस्ट सिक्योरिटी में क्या रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, टू प्रोवाइड अ सेफ्टी वेल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स। अगर किसी ने अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स में से सिस्टम में से कैश बहुत ज़्यादा उनमें उनके बैंक में से निकल गया, तो उस कैश को रिकवर करने के लिए ये लोग MSF का सहारा लेंगे। कोई बोरोर आया, बड़ा बोरोर था, उसने सिस्टम से बैंक से सीधा 1,000 करोड़ निकाल लिया, तो 1,000 करोड़ देना इजी बात तो नहीं है। तो जो 1,000 करोड़ दे दिया उसका कॉम्पनसेशन ऐसे करेंगे MSF के थ्रू, ठीक है, एक रात के लिए 2% के, 2% जितना डिपॉजिट है 2% का उसका, जैसे 100 रुपये डिपॉजिट है बैंक में टोटल, तो ब्रांच में नहीं पूरे बैंक में मिला के, तो उसका 2% मीन्स 2 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेपो प्लस 100 बेसिस पॉइंट अबव द रेपो, ठीक है, ठीक है, तो ये MSF फैसिलिटी है। उसके बाद है मिनिमम रिक्वेस्ट साइज, रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 करोड़ एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़ देयर आफ्टर। तो जो रिक्वेस्ट साइज है, 1 करोड़ तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा भी 2 लाख दे दे भाई, 1 करोड़ मिनिमम होगा, उसके बाद 1 करोड़ प्लस 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, मतलब इन करोड़ होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक रेट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट क्या होता है, इट इज रेट एट विच रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय, जो रिजर्व बैंक तैयार है बाय करने के लिए, जहाँ री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर, ठीक है। इट आल्सो सिग्नल द मीडियम टर्म स्टैंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मीन्स यहाँ पे बैंक रेट में क्या है, RBI ने पॉलिसीज बैंक से बाय करनी है, ठीक है। अभी कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, कोई बिल है, कोई कमर्शियल पेपर है, बैंक से RBI बाय करेगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, दैट इज बैंक रेट, उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स है, फिर आगे हमारे पास MSS,